सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, स्ट्रेटेजिक भी, पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी। और मैं कई दफा कह चुका हूं, अब फिर मुझे दोहराना नहीं लगता कि खुद हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की क्या पॉलिसी है। आज हम हूबहू उस तरफ बढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हम जो दस्तों गिरेबां हैं एक दूसरी तरफ, इससे हम कमजोर होंगे, ताकतवर नहीं होंगे। और यही पैगाम अगर कोई इमरान खान साहब को पहुंचा सके, पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। हां, इदारे हैं, उनको काम करने दें। मुझे कहा जाता है जी ये गलत काम हुआ, ये गलत। जब हुकूमत हर चीज को कहती है कि हम हर एक को बंद कर देंगे, हम अडयाला जेल भेज देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो तासर ही होता है कि हुकूमत कर रही है। मगर ये जो एक अफरा तफरी का माहौल है, एक इंतहाई महाजाराई का माहौल है, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से खुदा न खास्ता इंटरनल हेमरेजिंग हो, और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। कौम को हमने एक मीठी गोली दी हुई है। जैसे 1970 में कहा गया था, हिंदुस्तान तो, हम स्कूल में थे, आप में से अक्सर तो शायद पैदा भी नहीं होंगे, मैं स्कूल में था, कि जी हिंदुस्तान ने अगर मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला किया तो हम यहां कश्मीर ले लेंगे, ये तासर दिया गया था। हर गाड़ी के पीछे क्रश इंडिया के पोस्टर्स थे। अगले दिन हथियार डाले जा रहे थे। उससे एक दिन पहले उस वक्त के सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे आज तक, मैंने पीटीवी पे तकरीर मुझे आज तक याद है, वो क्रश इंडिया की बात कर रहे थे। जो इस वक्त शदीद खतरात इस मुल्क को हैं, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और एक असर नौ इस पे पॉलिसी लेके आएंगे। मैंने खलूस से जो भी मशवरा दिया सारी जिंदगी, मैं गलत हो सकता हूं मगर उसमें कोई बदयांती नहीं थी। मैंने सिर्फ इसी नुक्ता नजर से, जिस तरह कई दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने सवाल किया कि ये क्यों नहीं करते, आपने किया। भाई मैं अपने तर्ज की सियासत करता हूं, अपने तर्ज का, मेरी अपनी एक लिमिटेड सोच है, मैं उसके मुताबिक सियासत करता हूं, मैं इज्जत की खातिर सियासत करता हूं। तो मेरे पास तमाम दरवाजे खुले थे। अगर इक्तदार ही मेयार है इज्जत का और सियासत करने का, फिर तो बहुत से दरवाजे, जिन्होंने 5-5 दफा तब्दीलियां, अपनी पार्टियां तब्दील की, उनकी भी कीमत लग जाती है। मैंने अपनी कीमत नहीं लगवाई। शायद कई लोगों के मेयार में मैंने गलत फैसला किया हो, मगर मैंने अपने जमीर के मेयार पर सही फैसला किया। किसी को ये सही लगा या नहीं लगा, मेरे अपने एक जज्बात, ख्यालात, मौक़िफ़ भी है। मैं बहुत सारी चीजें वजाहत कर सकता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। बस मैं इतना ही आपको कहता हूं कि मैं अपने तरीके से सियासत करता हूं और मैं इज्जत की खातिर करता हूं। आप ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि लोग उनके साथ खड़े हैं जो इज्जत की खातिर बड़े से बड़ा ओहदा छोड़ देते हैं, या उनके साथ खड़े हैं जिनकी तजलील होती है, तज़ीक होती है, मगर फिर भी वो हाथ जोड़ के एक और वजारत ले लेते हैं। आप अपने पांव पे खड़े होके अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, और पांव के खड़े होने के बाद सियासी इस्तेकाम से, काश इमरान खान साहब को कोई बताता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो कौमी इत्तेफाक से उस मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, स्ट्रेटेजिक भी, पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी। और मैं कई दफा कह चुका हूं, अब फिर मुझे दोहराना नहीं लगता कि खुद हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की क्या पॉलिसी है। आज हम हूबहू उस तरफ बढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हम जो दस्तों गिरेबां हैं एक दूसरी तरफ, इससे हम कमजोर होंगे, ताकतवर नहीं होंगे। और यही पैगाम अगर कोई इमरान खान साहब को पहुंचा सके, पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। हां, इदारे हैं, उनको काम करने दें। मुझे कहा जाता है जी ये गलत काम हुआ, ये गलत। जब हुकूमत हर चीज को कहती है कि हम हर एक को बंद कर देंगे, हम अडयाला जेल भेज देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो तासर ही होता है कि हुकूमत कर रही है। मगर ये जो एक अफरा तफरी का माहौल है, एक इंतहाई महाजाराई का माहौल है, हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से खुदा न खास्ता इंटरनल हेमरेजिंग हो, और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। कौम को हमने एक मीठी गोली दी हुई है। जैसे 1970 में
कहा गया थी हिंदुस्तान तो, हम स्कूल में थे, आप में से अक्सर तो शायद पैदा भी नहीं होंगे, मैं स्कूल में था, कि जी हिंदुस्तान ने अगर मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला किया तो हम यहां कश्मीर ले लेंगे, ये तासर दिया गया था। हर गाड़ी के पीछे क्रश इंडिया के पोस्टर्स थे। अगले दिन हथियार डाले जा रहे थे, उससे एक दिन पहले उस वक्त के सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे आज तक, मैंने पीटीवी पे तकरीर मुझे आज तक याद है, वो क्रश इंडिया की बात कर रहे थे। जो इस वक्त शदीद खतरात इस मुल्क को हैं, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और एक असर नौ इस पे पॉलिसी लेके आएंगे।